हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश ट्यूटोरियल बाय बलबीर तिवारी। कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए जो हम लोग हनी ड्यू बुक के लेसन 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड को पढ़ रहे थे। आज हम देखेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं उनको बच्चे कैसे अटेम्प्ट करें अपने एग्ज़ाम में। बहुत ज़रूरी होगा। अब आप बच्चे 7वीं से 8वीं में आए हैं, ज़रूर प्रॉब्लम होगी। थोड़ा सा ये भी लग रहा होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे, आखिर बच्चे कब तक रटते रहेंगे। तो ताकि बच्चे ना रटें, आज मैं चाहूँगी कि मैं आज की वीडियो में केवल आपके क्वेश्चंस को डिस्कस करूं और कैसे क्वेश्चंस के आंसर बनाने हैं वो डिस्कस करें हम लोग। और ये देखिए, ये जो दिए हुए हैं आपको 2 क्वेश्चंस, इसको हम लोग लेंगे अभी। यस, नाउ हर एक्सरसाइज के ऊपर ये लिखा होता है कॉम्प्रीहेंशन। अब ये कॉम्प्रीहेंशन वर्ड क्या है? हम भी छोटे थे सोचते रहे इतना बड़ा शब्द क्या है। बहुत समय बाद जब खुद मेहनत करी, समझा, तो पता चला कि कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है समझ। सॉरी, इसका मतलब है समझ, किसी चीज़ को समझना, उसी को कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन। आगे इस लिखा हुआ है चेक। चेक मतलब जांच। तो ये क्या है? ये प्रश्न क्यों दिए जाते हैं? कि हमारी जो समझ है उसकी जांच हो सके, क्या वाकई हमने जो पढ़ा है वो हम समझें। ऐसा क्यों होता है कि बच्चों को रटना पड़ता है? आज थोड़ी सी ट्रिक बताऊंगी और कोशिश करूंगी कि आप लोग समझ पाएँ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप? और आगे ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। हर प्रश्न के आगे ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। ये आपका प्रश्नवाचक शब्द है जो हमें थोड़ा समझाता है, बताता है कि आंसर कैसा होगा। व्हाट का मतलब क्या। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे 3 तरह के प्रश्नवाचक शब्द हैं। व्हाट, 2 जगह तो व्हाट लगा है, और एक ये जो दूसरा प्रश्न है ये थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ चुका है। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन स्टार्ट किया है और इसका स्टार्टिंग में प्रश्नवाचक शब्द है हु। तो व्हाट का मतलब तो क्या आपने लिख ही लिया है, और हु का मतलब कौन। इसका मतलब कि इसके जो 2 उत्तर होंगे, इसमें यहाँ तो किसी वस्तु का नाम होगा, और अगर हु है तो किसी इंसान का नाम होगा। इसका मतलब 2 चीज़ें हमें ढूंढनी हैं, वस्तु और इंसान। अगर हम वो ढूंढ लेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। अब दूसरी बात हमें ये है कि आपका प्रश्न कौन से काल में पूछा गया है, कौन सा टेंस है। ये डिड शब्द जो है ये बताता है कि प्रश्न आपका पास्ट टेंस में है, डिड। अब ये 2 चीज़ें सेम हो गई, और यहाँ पे देखिए हु के बाद है डू। प्रश्नवाचक शब्द और उसके बाद सहायक क्रिया डिड और डू। द ऑथर, लेखक, यहाँ पे ऑथर आ गया इंसान, यहाँ पे ही आ गया, और यहाँ पे यू आ गया। आप इन तीनों के बारे में क्या सोचते हैं? ये तीनों कोई ना कोई काम करने वाले हैं, ये तीनों करता है। और ये तीनों क्या हैं? द ऑथर, मैं यहाँ पे जगह को इस्तेमाल कर लेती हूँ। द ऑथर, फिर है ही प्रश्नवाचक के बाद, और फिर है यू। ये तीनों क्या है? ये तीनों इंसान हैं। ऑथर इंसान है, ही इंसान है, ऑथर ही,
और यू मतलब आप या मैं, आप जो प्रश्न को पढ़ रहे हैं, हम भी इंसान हैं। तो क्या हुए ये सब हुए कर्ता। इंग्लिश में कहेंगे सब्जेक्ट। फाइंड और यहाँ पे थिंक। ये मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत बड़ा टॉपिक है जो सिंपल वे में समझा दूँ शॉर्ट में अभी, ताकि आप लोग प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकें। थिंक यानी कि सोचते हो, सोचना। फाइंड यानी कि पाना या ढूंढना, फाइंड वही है। इन ए जंक शॉप, एक कबाड़ की दुकान में। और यहाँ पे क्या है, इन ए सीक्रेट ड्रॉयर, एक गोपनीय दराज में। हैड पुट इन देयर, यहाँ पे। अब ये दो प्रश्न तो आगे के एक जैसे हैं और ये हु वाला थोड़ा सा अलग है। तो हम चलिए बहुत पहले प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन द जंक शॉप, ऑथर को जंक शॉप में क्या मिला। हम लेसन की शुरुआत में देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 है, तो उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर भी हमें शुरुआत में मिलेगा। आई स्पॉटेड इट। अब स्पॉटेड का मतलब क्या होता है, देखा। इट मतलब उसे, मैंने उसे देखा। इन ए जंक शॉप, जंक शॉप में। इन ब्रेडपॉट। अपना प्रश्न क्या कहता है, What did the author find in a junk shop? जंक शॉप में ऑथर को क्या मिला। तो यहाँ पे हम वापस फिर आते हैं सामने। वो कहते हैं आई स्पॉटेड इट इन द जंक शॉप, मैंने उसको जंक शॉप में देखा। ब्रेडपॉट जगह का नाम है, तो क्या देखा वो यहाँ पे आ गया है। इसका मतलब आपका उत्तर बहुत आसान है, ये रोल टॉप डेस्क। तो आंसर की संरचना क्या होगी, जब आप आंसर लिखेंगे तो ये जो ऑथर है, क्योंकि हम ऑथर के बारे में पूछ रहे हैं कि ऑथर ने क्या लिखा, तो आपका आंसर होगा द ऑथर। अब क्योंकि ये भूतकाल में है, ये जो फाइंड है ये हो जाएगा फाउंड। उसने जो फाइंड किया वहाँ पे उस वस्तु का नाम आप लिख देंगे, अ रोल टॉप डेस्क। What did he find in the secret drawer? अब यहाँ पे ही कौन है, ऑथर ही है। एक बार ऑथर लिख दिया, दोबारा उसके लिए ही लिखेंगे, सर्वनाम लिखेंगे। उसको सीक्रेट ड्रॉयर में क्या मिला, ये आप लोग खुद ही आंसर कर लेंगे। वहाँ जाएंगे पीछे बाहर जगह पे, तो आप देखेंगे कि सीक्रेट ड्रॉयर कहाँ पे है। फ्लू ओपन, अंडरनीथ क्या था उसके नीचे, सीक्रेट ड्रॉयर। अब सीक्रेट ड्रॉयर में क्या था, देयर वाज समथिंग इन देयर। आई रीच्ड, मैं वहाँ तक पहुँचा। एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन, और एक छोटा काला टिन बॉक्स। तो आपको ये 3-4 लाइनें पढ़नी है, उसके अर्थ करने हैं, और फिर ये देखना है कि कौन सी वस्तु है जो हमारे प्रश्न का उत्तर हो सकती है। तो यहाँ पे आपके प्रश्न का उत्तर हो सकता है ए टिन बॉक्स। अब उसको आप कैसे लिखेंगे, आंसर लिखिए और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए। मिस्टेक होगी तो मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, हु किसने, डू यू थिंक तुम सोचते हो, हैड पुट इट उसको रखा होगा, किसको, उस लेटर को, इन देयर उसके अंदर। अब किसके अंदर, वो चीज़ जो कि सीक्रेट ड्रॉअर में मिली थी। तो आप जानते हैं भी किसने रखा होगा, मिसेस जिम मैक्सपर्सन, जिम मैक्सपर्सन ने वहाँ रखा होगा। इसको आप देखिए, इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, उसके ऊपर एड्रेस ये लिखा हुआ था। अगर एड्रेस ये है, इसका लिखने वाला कौन है ये, तो रखने वाला कौन होगा, वो भी यही होगा। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि हमारे बच्चों को समझ आया होगा, और आप लोग बेझिझक अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि ये सारे वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बन रहे हैं, आप लोग इम्पोर्टेंट हो
और आपकी जो भी डाउट्स होगी मैं उसके लिए विशेष वीडियो भी बना दूँगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।